अब भगवत गीता का 13वां अध्याय शुरू करता हूं, जिसका कि नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। एक प्रकृति होती है जो दिखती है और हमारे चारों तरफ होती है, और एक प्रकृति हमारे अंदर भी होती है। अर्जुन, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान का लक्ष्य क्या है, इसे क्यों हासिल करें, इसी तरह की कुछ बातें जानना चाहता है। कृष्ण कहते हैं कि हमारा ये शरीर क्षेत्र है। जैसे खेत में बोए गए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही हमारे शरीर में बोए हुए कर्मों के संस्कार भी बीज हैं, जिनका फल समय पर प्रकट होता है। इसलिए हमारे शरीर का नाम क्षेत्र भी है, और जो इस बात को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। बात को जानने से मतलब है कि जो इस बात का तत्व, इसका मर्म जानता है, ऐसे मनुष्य को ज्ञानी कहते हैं। जिस तरह से एक किसान अपने क्षेत्र का ध्यान रखता है, ठीक वैसे ही हमें भी अपने शरीर का ध्यान रखना होता है। कृष्ण कहते हैं, जहां पर कुछ होता है उसे शरीर या क्षेत्र कहते हैं, और इस होने का जहां पर प्रभाव पड़ता है, असर होता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। बात बड़ी सूक्ष्म है, बारीक है, इसे बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा दोस्तों। हम अपने शरीर से अलग हैं। जो हमारे शरीर में होता है, जैसे कि कोई विकार, तो उसका असर हम पर पड़ता है। इसीलिए ही हम क्षेत्रज्ञ हैं। जैसे कि खेत में खाद, बीज और पानी आदि डाला जाता है, तो उसका असर उसकी फसल पर पड़ता है। ऐसे ही हम जो भी अपने शरीर के साथ करते हैं, उसमें अच्छे बुरे संस्कार जब डालते हैं, तो उसका असर हम पर पड़ता है, हमारे कर्मों पर पड़ता है। दोस्तों, हमारे ऋषियों की हजारों वर्षों की साधना के बाद का हासिल किया हुआ ज्ञान गीता के 18 अध्यायों में चुन चुन के बताया गया है। बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व बताया है। यहां तक कि ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व बताया गया है। अब कृष्ण उसी बात को हमें बताएंगे जो वेदांत महर्षि और ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। कृष्ण क्षेत्र के बारे में बताते हुए कहते हैं, 5 महाभूत यानी कि अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी इस क्षेत्र का स्वरूप है। 5 महाभूत के साथ अहंकार, बुद्धि, हमारी मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रियां ही वो विकार हैं जिससे हमारे इस क्षेत्र का स्वरूप बनता है। इसी स्वरूप में एक मन और 5 इंद्रियों के विषय और इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धैर्य भी क्षेत्र के विकार हैं। दोस्तों, जिन जिन साधनों से हम इस दुनिया से डील करते हैं, एक तरह से वो सारे विकार माने गए हैं शरीर रूपी क्षेत्र के। हमारे इसी क्षेत्र में बोया गया अच्छा या भला संस्कारों के रूप में उगता है। जैसे किसान अपनी खेती काटता है, वैसे ही हम अपने संस्कार, अपने कर्म काटते हैं। बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व बताया है। इस श्लोक में कृष्ण क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि क्या होता है क्षेत्रज्ञ। कृष्ण कहते हैं, जो क्षेत्र के तत्व को समझता है, यानी कि श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, घमंड का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से न सताना, क्षमा करने का भाव, मन और बोलने में सादगी, श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, यानी कि खाना पीना और जीवन भी शुद्ध और अंदर का मन भी शुद्ध। इन सब के साथ में अंतःकरण की स्थिरता भी, यानी कि स्टिलनेस ऑफ द माइंड, क्षेत्रज्ञ होता है। दोस्तों, अपने को, अपनी आत्मा को, अपने अस्तित्व को जानना और उसे आचरण में लाना ही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। कृष्ण कह रहे हैं, हमारे इस लोक के लालच में ही हर कोई फंसा हुआ है। घर, पैसा, आराम की जिंदगी, और इतना ही नहीं, जो इस लोक के लालच से बचा है, वो परलोक के लालच में फंसा है। जैसे कि स्वर्ग,
इन दोनों लोकों की आसक्तियों से हमें कैसे बचना है, यही क्षेत्रज्ञ है कि इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव होना चाहिए। क्षेत्रज्ञ बनाने के लिए हमें यह भी सोचना जरूरी है कि हम में अहंकार का भी अभाव कैसे हो। जन्म, मृत्यु और रोग आदि में दुख और दोष क्यों होते हैं, इसके बारे में बार बार विचार करना ही क्षेत्रज्ञ है। जब भी मनुष्य जन्म होता है तो घर होता है, विवाह होता है, स्त्री के साथ संतान होती है, घर में धन आता है और ये क्रम हर जन्म में निरंतर चलता ही रहता है। इसके बारे में सोचना क्यों होता है ऐसा बार बार लगातार हर जन्म में। जब कोई इसके बारे में सोचना शुरू करेगा दोस्तों, तभी तो ज्ञान का द्वार खुलना शुरू होगा। अच्छा होने पर खुशी होती है, बुरा होने पर क्रोध आता है। एक जन्म में ही ऐसा हर रोज होता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? सैकड़ों जन्म होंगे तो भी आप इसी दुनियादारी में क्या ऐसे ही फंसे रहेंगे? कब अपने चित्त को सम करेंगे? इन बातों के बारे में सोचना ही क्षेत्रज्ञ है। जब एकांत सिर्फ योगी को ही पसंद आता है। बाकी जो विषयासक्त लोग होते हैं ना दोस्तों, वो भीड़ में रह के अपनी दुनिया में फंसे रहते हैं। इससे अलग होकर के ध्यान करना ही ज्ञान है। कृष्ण उसी के बारे में बता रहे हैं कि आखिर ज्ञान क्या होता है। वो कहते हैं एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समूह में रहने की आसक्ति का न होना भी ज्ञान है। इसके अलावा मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्याभिचारिणी भक्ति का होना। अव्याभिचारिणी भक्ति यानी कि ऐसी भक्ति जिसमें वासुदेव के अलावा और कोई नहीं। ऐसी भक्ति का होना ही ज्ञान है। ज्ञान क्या है और क्या नहीं, उसी को कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं। आधिपत्य आध्यात्म ज्ञान क्या होता है? जिस ज्ञान से यह पता चले कि बस आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं, वो होता है आधिपत्य आध्यात्म ज्ञान। और तत्व ज्ञान वो होता है जिससे परमात्मा से साक्षात्कार हो। इस ज्ञान के बाद बस परमात्मा ही दिखता हो और कुछ भी नहीं। इस तरह से आध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान, बस ये दो ज्ञान होते हैं और कुछ भी नहीं। जो भी इनके विपरीत है वो अज्ञान है, जैसे कि मान, दंभ, हिंसा आदि। अज्ञान हमें आध्यात्म और तत्व से दूर ले जाता है। आध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान हमें सच्चाई के पास लाता है। कृष्ण पर ब्रह्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों। पर ब्रह्म क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई है, इसीलिए वो किसी को समझ नहीं आती और थोड़ा सा सुनने के बाद लोग विमुख हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। इसी को समझना सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। आत्मा से साक्षात्कार है ये परब्रह्म हमारी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, लेकिन साथ में ही उन सब इंद्रियों से रहित भी है। हम उसी ब्रह्म में से निकले हैं, तो स्वाभाविक है कि उस ब्रह्म को हमारी इंद्रियों के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन वो ब्रह्म हमारी इंद्रियों की बुराइयों से अछूता भी है। ब्रह्म है तो निर्गुण, उसका कोई आकार नहीं, उसके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सब गुणों को भोगने वाला है। कृष्ण सिर्फ वही बताना चाहते हैं जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। कृष्ण परब्रह्म के बारे में एक बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड बात कहते हैं कि ये अनादि वाला परब्रह्म न सत और न असत, जिसका कोई आदि नहीं है, जो हमेशा से है, वो है परब्रह्म। वो एक सच्चाई, वो एकमात्र परमात्मा। कृष्ण परब्रह्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों। परब्रह्म सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। हमारी ये धरती आकाश में, स्पेस में स्थित है। धरती गोल है और इसके चारों तरफ आकाश है। इसी आकाश में
वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी स्थित है। ये आकाश भी इन सब का कारण है। अगर आकाश सबको धारण न करे तो कुछ भी नहीं होगा। वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से सारी दुनिया को व्याप्त करके स्थित है। यानी हम सब इसी पर ब्रह्म की वजह से हैं और इसी में स्थित हैं। कृष्ण सिर्फ